हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम साहू स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए सबसे पहले संबंध क्या होता है इसको समझते हैं। संबंध जैसे जनरल लाइफ में पिता का बेटे के साथ और चाचा का भांजे के साथ, दादा का पोते के साथ इस प्रकार के रिलेशन होते हैं, ठीक उसी प्रकार मैथ में किसी एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय के साथ रिलेशन होता है। तो चलिए कोई पहले दो समुच्चय लिख लेते हैं। समुच्चय आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के अंदर कुछ अवयव होते हैं। तो चलिए कुछ अवयव इसके अंदर लिखते हैं। मान लीजिए ए समुच्चय में एक और दो अवयव हैं और कोई दूसरा समुच्चय बी है जिसमें 3 और 4 अवयव हैं। तो इसमें हम संबंध कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें कार्तीय गुणन करना होता है ए और बी का। ए क्रॉस बी सबसे पहले हमें निकालना होता है। ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं कि पहले का दोनों के साथ आपस में जोड़ा बनाते हैं, फिर दूसरे का दोनों के साथ आपस में जोड़ा बनाते हैं। इसमें 1 का 3 के साथ जोड़ा और फिर 1 का 4 के साथ जोड़ा, फिर 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। इस प्रकार हमारे ये कुल संभव रिलेशन हैं। हमें रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले कोई कंडीशन दी होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं R इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2y। ये हमारी कंडीशन दी हुई है। सच डैट का मतलब होता है इस प्रकार, x और y इस प्रकार हैं कि x इज इक्वल टू 2y, या यहाँ पर y कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर x का कोई मान हम पुट करेंगे और y हमारा यहाँ पर जो लिखा है आना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि ये पहला x होता है और दूसरा y होता है। ये हमारे x हैं और ये y है, x y। तो x का मान यहाँ पर जितनी दिए हुए हैं इन पर हम पुट करके देखते हैं। अगर y का मान ये आता है तो हमारे ये संभव रिलेशन होंगे। तो यहाँ पर हम x का मान 1 पुट करते हैं तो y का मान 2 आता है। जहाँ पर यहाँ पर y का मान 2 नहीं है, इसलिए ये संबंध नहीं होंगे। उसके बाद 2 यहाँ पर पुट करके देखते हैं तो 4 आता है y का मान। यहाँ पर y का मान 4 है, इसलिए हमारा ये रिलेशन संभव होगा 2,4। कभी एक आ सकता है, कभी सब आ सकते हैं, कभी कुछ एक भी उपसमुच्चय इससे नहीं आएगा। तो हमारा रिलेशन a इंटू बी से आता है। जो हमारा रिलेशन होता है वो a इंटू बी का उपसमुच्चय होता है, या कभी कभी a इंटू बी के बराबर आता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है यहाँ पर एक भी उपसमुच्चय नहीं आता है। उस स्थिति को हम रिक्त संबंध बोलते हैं। तो संबंधों के प्रकार, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार, ये हमारी हेडिंग है। और सबसे पहला हम संबंध लिखते हैं रिक्त संबंध। रिक्त संबंध में क्या होता है, जो हमारा ये रिलेशन है उसमें एक भी उपसमुच्चय नहीं आता है इससे, तो वहाँ पर हम फाई लिखते हैं। R इज इक्वल टू फाई। जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहाँ पर रिक्त संबंध होता है। उसके बाद हमारा आता है सार्वत्रिक संबंध। यहाँ पर हम दूसरा लिखते हैं सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध में R जो हमारा होता है पूरा का पूरा है A क्रॉस B आ जाता है। इसके सभी अवयव आ जाते हैं A क्रॉस B के। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा यही है। अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू
या y इक्वल टू एक्स क्यूब कर दें। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। r इक्वल टू एक्स कामा वाई सच डैट, अर्थात एक्स वाई इस प्रकार हैं कि y इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पर x का कोई भी मान पुट करो और y यहाँ पर आ जानी चाहिए। तो x का मान यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं और y का मान भी 1 आता है, तो यहाँ पर कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। और 2 यदि पुट करते हैं तो इसका y का मान 8 आता है, यहाँ पर 8 भी नहीं है। इस प्रकार में हमारा r इक्वल टू 5 हो जाता है, तब हमारा ये संबंध रिक्त संबंध कहलाता है। और यदि इसके सभी के सभी अवयव आ जाते हैं तब हमारा ये सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक पर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य। उसके बाद हमारा दूसरा है सम्मित संबंध, ये 3 है। और उसके बाद हमारा तीसरा है संक्रामक संबंध, तीसरा। तो ये 3 है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। तो स्वतुल्य में क्या होता है, सबसे पहले r इक्वल टू a कामा a। जैसे कोई हमें समुच्चय दिया हो, उस समुच्चय के अंदर यहाँ पर जैसे 1 कामा 3 है, वहाँ पर हो 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3। अगर स्वतुल्य मतलब कि अपने से ही तुलना करना बार बार, उसको स्वतुल्य कहते हैं। और सम्मित में होता है a कामा b, तो अगर इसका उल्टा है b कामा a तो वो सम्मित हो जाता है। और संक्रामक में r इक्वल टू यदि a कामा b है और r इक्वल टू a कामा c, b कामा c है, तो r इक्वल टू a कामा c भी होना चाहिए। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं और पूरा तीनों समझ में आ जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो कोई समुच्चय है A, हम A से A वाले समुच्चयों की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर है हमारा 1, 2, 3 और यहाँ पर भी हमारा 1, 2, 3। अगर मान लो हमें ये हमारा x है और ये y, अगर हमें कोई x कामा y इस प्रकार दिया हो कि सभी विषम संख्याएं विषम संख्याओं के साथ मिलानी है और सम संख्याएं सम संख्याओं के साथ, तो यहाँ पर 1 1 के साथ मिलेगा और 1 3 के साथ मिलेगा, 2 2 के साथ मिलेगा सम संख्या के साथ, और 3 फिर 1 के साथ मिलेगा और फिर 3 3 के साथ। तो इसको इस प्रकार यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर a इंटू a क्या है 1 कामा 1 और है 1 कामा 3 और है 2 कामा 2, 3 कामा 1 और 3 कामा 3। तो ये हमारे हैं 1 कामा 1, 1 कामा 3, 2 कामा 2, 3 कामा 1, 3 कामा 3 सभी। तो स्वतुल्य में क्या होता है कि यदि स्वतुल्य का मतलब होता है अपने से ही तुलना करना। 1 कामा 1 यहाँ पर आ गया और 2 कामा 2 यहाँ पर आ गया और 3 से 3 कामा 3 यहाँ पर आ गया, इसलिए ये वाला समुच्चय स्वतुल्य है। यहाँ पर 1 कामा 3 हो या 3 कामा 1, इस प्रकार के और कितने भी जोड़ दीजिए, अगर ये तीनों हैं तो ये स्वतुल्य संबंध होगा। इसको हम लिख सकते हैं स्वतुल्य संबंध है। उसके बाद सम्मित में क्या चेक करना होता है, जैसे a कामा b हमारा है, ये a और b, तो हमारा b कामा a भी होना चाहिए इसका उल्टा, तब वो सम्मित संबंध होगा। तो यहाँ पर हमारा a कामा b अर्थात 1 कामा 3 है और यहाँ पर 3 कामा 1 है, तो ये हमारा सम्मित संबंध है। 1 कामा 1 इसका उल्टा 1 कामा 1 ही होगा, 2 कामा 2 सेम संख्याओं का उल्टा सेम ही होगा, तो ये सम्मित संबंध भी है। और संक्रामक में क्या चेक किया जाता है कि 1 कामा अगर b है
और बी कामा सी है तो हमारा ए कामा सी होना चाहिए, ए कामा सी। बी को बी से कैंसिल कर दो। तो यहाँ पर हम कोई इनको हटाओ जो स्वतुल्य हैं। इनमें हम शॉर्टकट तरीका है, इनको सीधा से चेक कर लेते हैं। ये ए कामा बी है और ये हमारा बी कामा सी है। तो ए कामा सी अगर मिल रहे हैं तो हमारा ये संक्रामक बी होगा। तो 1,1 ये हमारा मिल रहा है। जब ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है कोई नियम या कोई संबंध है, स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो उसको एक चौथा नाम दिया गया है, सीधा उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको इसके सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या किया था कि ए इंटू बी से कोई संबंध निकालते हैं कार्तीय गुणन करके। उसके बाद हमें कोई एक संबंध दिया हुआ था, उसमें से हमने एक संबंध निकाला और संबंध के कुल कितने प्रकार होते हैं, एक रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, तुल्यता संबंध, सममित और संक्रामक। रिक्त में आर हमारा फाई होता है और सार्वत्रिक में हमारा ए इंटू बी पूरा का पूरा आ जाता है। स्वतुल्य में हमारा वही 2 बार दोहराया जाता है और सममित में एक दूसरे का उल्टा होता है और संक्रामक में यदि ए कामा बी है और बी कामा सी तो ए कामा सी भी होना चाहिए। अगर सिर्फ ए कामा बी है तो संक्रामक होगा, अगर बी कामा सी नहीं है, ए भी नहीं। तो आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू, बाय बाय।